नमस्कार साथियों। चतुर्भुज की रचना इस कड़ी में आज मैं लेके आई हूँ भाग 1, जिसमें चतुर्भुज की रचना करना है जब 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया हुआ हो। चलिए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है। आज का प्रश्न है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD और DA 5.2 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींच लेंगे। उसके पश्चात जो दिया हुआ है BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो स्केल से हम नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। B को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर नाप का चाप लगाया। अब जैसा कि दिया हुआ है AC जो कि विकर्ण है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का नाप लेकर के A को केंद्र मान के एक चाप लगाया, जिससे हमें C बिंदु प्राप्त हुआ। अब CD और DA की लंबाई दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर। इसको हम स्केल की सहायता से 5.2 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और A को केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेते हैं। अब हमको 3 बिंदु तो प्राप्त है, लेकिन चौथा बिंदु नहीं प्राप्त है। पहले हम चूंकि AC विकर्ण है तो इसको हम AC बिंदु को मिला लेते हैं। अब CD जिसकी लंबाई 5.2 है, C को केंद्र मानकर एक चाप 5.2 सेंटीमीटर का लगाते हैं, जिससे हमें बिंदु D प्राप्त होता है। अब बिंदु D और बिंदु A को मिला करके एक रेखाखंड खींच लेते हैं जो कि चतुर्भुज की भुजा है। वहीं पर BC बिंदु को मिला लेते हैं, जिससे हमें BC भुजा प्राप्त हो जाती है। चौथी भुजा जो कि CD है, चूँकि हमें बिंदु प्राप्त हो चुके हैं तो CD को भी हम मिला लेते हैं। अब चतुर्भुज जो प्राप्त चतुर्भुज है ABCD। AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वहीं पर CD जिसकी लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है और AD की लंबाई भी 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विकर्ण AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब हम कुछ चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो गया है। चतुर्भुज ABCD है जिसमें कि कर्ण AC दिया हुआ है। अब इसी को जिस क्रम से हमने बनाया है, क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसको हम कॉपी में अपने नोट कर लेंगे कि चतुर्भुज की रचना कैसे की गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।